नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में आप लोगों को रत्नों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे। रत्न जो कि कारक रत्न हमारे होते हैं, कारक होते हुए भी वह किस कारण से हमें फल नहीं दे पाते और किन परिस्थितियों में वह सबसे अच्छा फल हमें देते हैं, यह संक्षिप्त में हम आप लोगों को बताएंगे। किंतु इससे पहले आप लोगों को रत्नों के बारे में 4 शब्दों में उसकी पूरी व्याख्या जो छिपी हुई है उसके बारे में बताते हैं। रत्न के बारे में कहा जाता है कि रत्न जब कार्य करते हैं तो किसी चमत्कार से कम नहीं करते। यह व्यक्ति की सोच बदलते हैं, व्यक्ति को मार्ग दिखाते हैं और भाग्य धीरे धीरे बदलने लगता है, बशर्ते कि रत्न असरकारक हो। भारतवर्ष में हम सभी जितने भी ज्योतिष लोग हैं, सभी लोग लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश और राशि के स्वामी के रत्न ही बताते हैं। इनमें से जो सबसे मजबूत ग्रह होता है, ग्रह का रत्न होता है, जो अच्छी स्थिति में बैठा हुआ होता है, उसका रत्न ही सदा सर्वदा फलदायी रहता है। इसके अतिरिक्त यदि इन चारों में से जो कारक माने गए हैं, इनका जो ग्रह स्वामी है वह यदि किसी कारणवश गलत स्थिति में, खराब स्थिति में बैठा है, तो वह रत्न यदि आप पहने तो वह निष्क्रिय होता है। हमसे बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि हमने इतने लंबे समय से कारक ग्रह का रत्न पहना है किंतु निष्क्रिय है। यह हम सब जितने ज्योतिष हैं वह लोग बताते हैं। किंतु इसके अतिरिक्त राहु, केतु और अन्य ग्रहों के रत्न भी धारण किए जा सकते हैं, बशर्ते कि ग्रहों की स्थिति सही तरीके से देखी जाए। ऐसा नहीं है कि कोई रत्न आपके लिए नहीं बना है, हर प्रकार का रत्न आपके लिए बना है। 84 प्रकार के रत्न होते हैं, जिसमें से 75 उपरत्न और 9 रत्न होते हैं। आप कोई भी रत्न धारण कर सकते हैं, बशर्ते कि उसके साथ कुछ कंडीशन होती है। कुछ के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, जैसे 4 आप लोगों को हमने बताए, लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश और राशि के स्वामी। इसी तरीके से अन्य ग्रहों के भी निकलते हैं, बशर्ते कि अच्छे ज्योतिषी से आप राय मशविरा करें तो वह आपको इन चीज़ों से अवगत कराएगा। यहाँ पर को हम बात कर रहे हैं कि इन चारों के बारे में तो हम लोग बताते हैं। अब इनमें से जो सबसे मजबूत स्थिति जो रहती है, मजबूत स्थिति यह रहती है कि इन चारों में से जिनका स्वामी यदि अपने ही घर लग्न में बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए, भाग्य में बैठ जाए या राशि के घर में बैठ जाए, अच्छी जगह पे राशि है, यदि राशि चतुर्थ भाव में बन रही है, दसम भाव में बन रही है, लाभ भाव में बन रही है, यहाँ तक कि तीसरे या द्वितीय भाव में भी बन रही है, मारक भाव भी बने हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर को यदि बैठता है विशेष तौर पर लग्न में, पंचम में और भाग्य में, राज्य में, बहुत अच्छा फल वह देता है, बशर्ते कि वह घर उसका मित्र का घर हो या उसकी दृष्टि उस घर पे हो या किसी न किसी तरीके से उसकी स्थिति वहाँ पर को मजबूत हो। मित्रों से वो उच्च का हो सकता है, स्वग्रही हो सकता है, कई अवस्थाएं होती हैं, हर्षित, स्वस्थ, तो किसी अच्छी अवस्था में हो तो वह आपको लाइफ टाइम फल देगा। यदि ग्रह द्वादश में बैठ जाए, छठे स्थान में बैठ जाए, अष्टम में बैठ जाए, नीच राशिगत हो, शत्रुग्रही हो, कमजोर स्थिति में हो, भले ही वो कारक क्यों न हो, वह दोनों जगह से कारक बन रहा हो, जैसे कभी कभी लग्नेश भी हो जाता है और जैसे पंचमेश, दसमेश, इस तरीके से अच्छे कारक बन जाते हैं, 2 भाव जिनके, जैसे जिनकी 2 राशियां बनती है जिन ग्रहों से। किंतु ऐसे स्थानों पे आ जाए, खराब स्थिति पे आ जाए, तो वह निष्क्रिय है। उसके लिए आप कुछ कितना ही अच्छा, कितना ही कीमती रत्न पहन ले, वह निष्क्रिय रहेगा, निष्प्रभावी रहेगा। उसके लिए सिर्फ आप उस ग्रह से संबंधित आराधना, उपवास और भी कई प्रकार की चीजें होती, उनको यदि करते हैं तो तब उस परिस्थिति में वह रत्न आपके लिए फलदायी रहेगा, अन्यथा वह कष्टदायी भी रह सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। तो यहाँ पर कोई भी यदि व्यक्ति या हम हो, आप हो, रत्न धारण करें तो बशर्ते कि ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी स्थिति का वह होना चाहिए। हमने आपसे कहा कि हर प्रकार का रत्न आपके लिए बना है। आप कारक ग्रहों को यदि फल नहीं दे रहा है, आप किसी अच्छे ज्योतिषी से राय मशविरा करिए। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, तो ये सभी लोगों के लिए है। आप अच्छे अच्छे ज्योतिषियों को देखिए, भारतवर्ष में अच्छे ज्योतिषियों की कमी नहीं है।
तो उनसे राय मशविरा करिए। जरूरी नहीं है कि आपको लग्नेश का रत्न ही अच्छा फल देगा, आप पहन के देख चुके होंगे पंचमेश का ही अच्छा देगा, भाग्येश का ही अच्छा देगा, या राशि का भी अच्छा देगा। हम तो लोगों को राहु केतु या यहाँ तक कि हम तो उपरत्न भी लोगों को धारण कराते हैं, हम स्वयं भी उपरत्न पहनते हैं। आप देख रहे होंगे कि रत्न कोई भी नहीं है, सब उपरत्न ही है। चमत्कारिक रिजल्ट है, रत्नों से ज़्यादा पावरफुल उपरत्न होते हैं। लेकिन अब चीजें हैं, अब कैसे, क्योंकि यह दो दो तीन तीन चार चार ग्रहों का फल दे जाते हैं। जैसे सफेद मूंगा है, हमने कई वीडियो आप लोगों के लिए बनाए हैं कि सफेद मूंगा चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, इन 4 ग्रहों से प्रभावित है। इन 4 ग्रहों का शुभ फल प्रदान करता है, बशर्ते कि आपकी जन्म पत्रिका में चारों ग्रहों का तालमेल ठीक ठाक हो तो आप सफेद मूंगा पहनिए। बाकी सारे रत्न छोड़ दीजिए, आपके लिए आपके कारक का रत्न भले 10 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, वो बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। वो सफेद मूंगा आपके लिए फलदायी है। इसी तरीके से और भी कई प्रकार के रत्न होते हैं, अब वो तो थोड़ा बारीकी से देखा जाता है, वो विषय थोड़ा सा गंभीर रहता है। तो हम आपसे यह कहेंगे कि कारक रत्न भी यदि आपको फल नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए भी एक कंडीशन है, आप उस ग्रह से संबंधित अगर यदि उपवास कर सकते हैं, कुछ और आराधनाएं कर सकते हैं, उनसे संबंधित अन्य उपाय भी लगातार नियमित तौर पर करते रहिए, तो आपका वह रत्न धीरे धीरे प्रभावी हो जाएगा। दूसरी बात रत्नों में एक और रहती है, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इसको वजन के अनुसार धारण करना चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं इसको उम्र के हिसाब से धारण करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर को मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें सब हम ही लोगों ने बनाई हैं, अपने अपनी चीज़ें बनाई है भाई, हमने लोगों को मोटिवेट करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, रत्न भले हम कैरेट में धारण करें या रत्ती में धारण करें, ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। जिस ग्रह का हम रत्न धारण कर रहे हैं, मान के चलिए सूर्य का रत्न माणिक धारण कर रहे हैं, तो जन्म कुंडली में जो 1 से लेकर 12 तक के अंक होते हैं, उन्हीं में से तालमेल देखा जाता है, जो ज्योतिषी विधि बोलती है। अब ये विधियां तो हम ही लोगों ने नई नई विधियां हमने प्रचलित की हैं, तो वहीं पर से जो आपके लिए निकल के आता है, 1-2 कैरेट से कम भी होता है, बढ़ता भी रहता है। आदमी चाहे तो अगर आदमी उसको संभाल पाता है तो बड़े भारी कैरेट का भी पहनता है, हमने लोगों को पहना है 45-45 कैरेट का पहना है, 60 कैरेट का, 28 कैरेट का गोमेद हमने लोगों को पहना है। बहुत चमत्कारिक रिजल्ट लोगों को देखने में आया है। तो ये स्थितियाँ वहाँ से निकलती हैं। तो उस अगर वो रत्ती आपको सही मिल जाता है और आपकी उम्र वहाँ पर को जरूर देखने में आती है कि आपकी उम्र कितनी बीत चुकी है। भार हार से कोई लेना देना नहीं, भार तो कभी बढ़ेगा वो, लेकिन उम्र तो जितनी निकल चुकी है वो वापस थोड़ी आने वाली है। भार तो कम ज़्यादा हो सकता है, संभावनाएं होती हैं, उम्र में कोई संभावना नहीं है, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो उम्र का तकाजा देखा जाता है। तो कहीं पर को क्या होता है कि भाई 32 साल की उम्र इसकी हो चुकी है, तो अब इसको ये रत्न प्रभावी नहीं देगा, कम से कम इसको इतना पहनना चाहिए तो कि ताकि ये 50 साल तक प्रभावी रहे, ताकि व्यक्ति फिर वहाँ पर को चेंज कर ले। और बाकी जो हम कहते हैं कि भाई अब आदमी की हैसियत है, भाई कोई व्यक्ति अच्छा पहन सकता है, लाखों का पहन सकता है, कोई व्यक्ति हजारों का पहन सकता है। यहाँ पर को बात वही आती है, भाई देखो हम भूखे हैं कई दिनों से, हम बार बार लोगों से कहते हैं हमें भूख लगी है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा खाना खाता है और कोई व्यक्ति बिल्कुल मरे दर्जे का खाना खाता है, लेकिन भूख के समय वह अच्छा मरे दर्जे का सब भूल जाएगा। भूखा व्यक्ति भले वो कितने अच्छे दर्जे का खाना खाता हो, उस समय भूख प्यारी होती है, वो सब खा जाएगा जब तक कि उसके पेट को शांति ना मिले। तो हमें रिजल्ट ही चाहिए, रिजल्ट छोटे से भी मिलेगा, बड़े से भी मिलेगा, सस्ते से भी मिलेगा, महंगे से भी मिलेगा, जिसकी जैसी गुंजाइश हो, जिसकी जैसी हैसियत हो। ये नहीं कि अगर ज्योतिषी कहते हैं या कोई रत्न कहते हैं भाई तेरे को इतने में ही यही तेरे को फल देगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप सस्ते से सस्ता पहनिए, हमने सस्ते से सस्ता पहना हुआ है, हमें रिजल्ट मिलता है, सबको मिलता है। हमने लोग कहते हैं कि 800, 1200, 1800, 2800, जिनकी जैसी हैसियत है, भले 1-2 कैरेट का ही सही, कुछ ऐसे भी होते हैं, दिखता है। ये तो प्रभु भी देख रहे हैं ऊपर से। अब किससे आप कर्जा मार के रत्न पहन रहे हैं तो उसका वो निष्प्रभावी है, डाका डाल के या किससे बिल्कुल मजबूर हो के, मतलब परिस्थिति ऐसी है कि आपके पास नहीं है, जब आप फ्री है, आपके पास उस लायक की रकम है, पैसा है, तब जाके आप रत्न पहनिए। हम तो हर किसी व्यक्ति से कहते हैं। तो रत्न के बारे में संक्षिप्त सी छोटी सी ये जानकारी दी। बाकी आप लोग फोन करते रहते हैं तो हम लोग आप लोगों को बताते रहते हैं। तो और भी हम धीरे धीरे छुट्टी समय समय पर सभी जानकारियों के एपिसोड लाते रहते हैं। रत्नों के बारे में और भी आगे कोई एपिसोड हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए। और यदि यह जानकारी पसंद आई तो आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है, ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियाँ ही हम आप लोगों के लिए प्रसारित करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है, देखिए, जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। निरंतर बहुत अच्छी अच्छी ज्योतिष संबंधी जानकारी लाइफ टाइम के लिए आप लोगों को मिलती रहेगी। ज्योतिष संबंधित यदि कुंडली
विश्लेषण हो उसकी भी सुविधा आप लोगों के लिए हमने दी हुई है। न्यूनतम शुल्क में आप लोगों की बहुत अच्छी तरीके से इस पत्रिका हम लोग देखते हैं और बहुत अच्छे अच्छे सरल सिद्ध आसान मुफ्त उपाय आप लोगों को हम लोग बताते हैं। जरूर जुड़िए हमसे, स्वागत है आप लोगों का गायत्री ज्योतिष परिवार में। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।